दोस्तों, मैं डॉक्टर अभ्यस प्रसाद सिर दर्द से संबंधित चौथे वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सिर दर्द क्यों उत्पन्न होता है? क्या सिर दर्द मेरे शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में कोई संकेत कर रहा है? सभी लोग अपने अपने हिसाब से सही ढंग से ही रहते हैं ताकि उन्हें कोई रोग न हो। फिर भी कोई रोग या सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। सिर दर्द उत्पन्न होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न कारणों से सिर दर्द उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सिर दर्दों के लक्षण कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए रहती है। और सिर दर्दों के जो लक्षण में जो भिन्नता रहती है, इसी को पहचान कर सही दवा का चुनाव करना है। वैसे सिर दर्द से संबंधित जब विभिन्न सारे दवाई पर अध्ययन किया जाता है, तो लगता है सिर दर्द की भी अपनी दुनिया है। बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं, इसलिए जितने भी वीडियो मेरा है, जो भी 4 वीडियो बनाया हूँ, इससे आगे भी और वीडियो बनेगा, उसमें सब में भिन्नता रहती है। सब में सिर दर्द के लक्षणों में भिन्नता रहती है और उसी लक्षण के आधार पर दवा का मैं दवा बताता हूँ। और आप लोगों को भी, रोगियों को भी अपने लक्षण पहचान कर उस दवा का चुनाव करना चाहिए, वो दवा लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो सिर दर्द जड़मूल से समाप्त हो जाएगा और जल्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जो है ठंडी के मौसम में उत्तर दिशा से जो चलने वाली सूखी ठंडी हवा होती है, और सूखी ठंडी हवा में लोग जब टहलते हैं, तो सूखी ठंडी हवा जब लोगों के लगता है, तो उससे क्या होता है, सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। और यह सिर दर्द बहुत तेजी से पैदा होता है। मस्तिष्क में, खोपड़ी में फाड़ने और जलने की तरह दर्द होता है। इस दर्द के साथ रोगी को भय, ज्वर भी होता है और अधिक यंत्रणा शरीर में होती है। और यह सब शरीर जो है रक्तपूर्ण वाले मनुष्य को अधिक ठंडी हवा में ठंडी हवा लग करके उसे नाक का सर्दी हो जाता है। और किसी को नाक का सर्दी है तो उसे एकाएक रुक कर भी इस प्रकार का दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आँख के ऊपर बहुत तेज दर्द उत्पन्न होता है। रोगी चेहरे में जो है भय, लालीपन, घबराहट, ये सब दिखाई पड़ता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर आपको मिल जाए ना, तो आप क्या करेंगे, एकोनाइट 200 ले लें और 3-3 घंटा पर एकोनाइट 200 उसे दें। अगर 2-4 खुराक देंगे ना, तो उसका एक सिर दर्द जो है ना, सो पहला खुराक में ही बहुत कम हो जाएगा और 2-4 खुराक देने के बाद जो है उसका सिर दर्द जो है सो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क दब जाएगा, धीमा यंत्रणादायक दर्द हमेशा बना रहता है। यह दर्द खास करके मस्तिष्क के पिछले भाग में मालूम होता है। मानो इस तरह से अनुभव होता है कि मानो माथा कुचल जाएगा। और धीमा ललाट में होने वाला दर्द भी होता है। यह दाहिनी से बाईं ओर मालूम होता है, दाहिनी ओर उत्पन्न होता है और वह बाईं ओर जाता है। इस तरह का अनुभव होता है। माथा भरा हुआ मालूम होता है। कपाल में बराबर यंत्रणादायक दर्द बना रहता है। कनपट्टी की हड्डी में जो है धक्का मारने की तरह दर्द होता है। यह दाहिने तरफ अधिक होता है। इस समय रोगी के खोपड़ी में सुरसुरी जैसा भी अनुभव होता है। इस तरह का लक्षण अगर आप को मिले, इस तरह के लक्षण वाले रोगी अगर मिले, तो आप क्या करेंगे, स्क्यूलियस हिपोकिस्टेनम आप 200 ले आएंगे और इसे 2-2 बूंद, स्क्यूलियस हिपोकिस्टेनम को 200 का 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे ना, तो आपका ये लक्षण है ना, जो बीमारी का लक्षण है, वो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका जो ये परेशानी है, यह परेशानी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जब नाक से शराब अत्यधिक होता हो, नाक भरा भरा मालूम होता हो, नाक में चिरमिराहट हो, नाक में टपक और जलन जैसा अनुभव होता हो, कभी कभी नाक से रक्त का स्राव भी होता हो, जबड़ों के राह से चेहरे में दर्द भी होता हो, यह दर्द सिर तक फैल जाता है। आंखों के ऊपर होने वाला सिर दर्द बहुत तेज होता है। आंखों में रोशनी सहन नहीं होती। इसमें माथे में फाड़ने, फटने, टनक देने की तरह दर्द होता है। और इसमें बीमारी दर्द जो है तो हमेशा, यह बीमारी हमेशा क्या होता है, बाएं तरफ उत्पन्न होता है।
और बाएं तरफ से जो है वह दाएं तरफ आ जाता है। इसमें नाक के सर्दी के समय आंख से आंसू भी निकलते हैं और भूख न लगना, खुली हवा में कपकपी पैदा होना, इस तरह का भी लक्षण इसके रोगी में मिलता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको दिखाई पड़े ना, तो आप क्या करेंगे, एलियम सिप्पा, आप एलियम सिप्पा 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंदें इस तरह से देंगे ना, तो आपका ये लक्षण धीरे धीरे, आपका ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसके माथे में, चांदी में दर्द होने के साथ साथ माथे में जलन भी हो, ऐसा अनुभूति होता हो मानो कोई भारी चीज माथे में घुसाई जा रही हो, भारी चीज उसके माथे में लगता है, कुछ भारी चीज जो है ना तो घुसाई जा रही है। रोगी माथे के चांदी पर हाथ रखकर बिछावन पर पड़ा रहता है। माथे के चांदी पर ऐसा जलन मानो कोई माथे पर आग रखती हो, इतना बड़ा जलन होता है उसके माथे के चांदी पर, इतना बड़ा जलन होता है। वहां पर इस तरह का दबाव पड़ रहा है, मैंने एक तरह का दबाव पड़ रहा है, यह भी अनुभव होता है। उसका दबाव से खोपड़ी जो है वह चूर-चूर हो जाएगा। ऐसा होता है खोपड़ी के उस स्थान को और कसकर बांधने से एवं बर्फ के से तर बर्फ से तर कपड़ा या बर्फ रखने पर जो है तो रोगी को आराम मिलता है। अगर ऐसा लक्षण अगर मिल जाए ना, तो हम क्या करेंगे, एलुमेन, आप एलुमेन 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 घंटे पर दें। अगर 2-2 घंटे पर एलुमेन 200 देंगे तो आपका ये लक्षण, रोगी का ये लक्षण, इस लक्षण के साथ जो उसका माथे का दर्द है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों, जब कभी रोगी को सर्दी लगती है, गाढ़ा पीला शराब रुक जाता है और नाक से पानी की तरह शराब होने लगता है। गाढ़ा पीला शराब जो चल रहा था वो रुक गया और उसके नाक से पानी की तरह शराब होने लगा। आंख के ऊपर कपाल में दर्द हो जाता है, यह सिर तक दर्द फैल जाता है, साथ ही मिचली और कै भी होने लगता है। यह पुरानी सर्दी के कारण होने वाला बहुत सा सिर दर्द का होने वाला सिर दर्द कहता है, जो पुरानी सर्दी के कारण हो जाता है। लेट जाने पर सिर दर्द जो है वह घटता है। रोगी सिर दर्द के सिर दर्द से बीमार की तरह हो जाता है और बंधे समय पर सिर दर्द का आक्रमण होता है। एक निश्चित समय पर सिर दर्द है या बराबर लौट करके आता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए ना, तो आप क्या करेंगे, एलुमीना 200, आप एलुमीना 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना, तो इस तरह का लक्षण जो है, इस तरह के लक्षण से सिर दर्द जो है उत्पन्न हुआ है, यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी रोगी का सिर दर्द दोनों कनपट्टियों से आरंभ होता है और दबाव की तरह सिर दर्द होता है, अनुभव होता है कि सिर दर्द के भीतर धक्का देने, छेदने, काटने की तरह दर्द हो, परिश्रम से यह दर्द जो है सो बढ़ जाता है। चुपचाप रहने और लेटे रहने पर दर्द जो है ना वह घट जाता है। नाक छिड़कने पर दर्द बढ़ जाता है। दाहिनी आंख के ऊपर और भीतर छोटे छोटे आंख के डोरों में दर्द होता है और बाईं आंख के भौं पर भी दबाव, धक्का देने की तरह दर्द होता है। यह भोजन के बाद यह दर्द, यह परेशानी रोगी को बढ़ जाता है। ऐसा लक्षण अगर मिले ना, तो आप क्या करेंगे, एम्ब्राग्रीशिया, आप एम्बाग्रीशिया 200 ले आएं और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर इस तरह से देंगे ना, तो आपका ये रोग जो है, आपका ये सिर दर्द का परेशानी है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा रोगी को जिसे अक्सर 2-4 दिन बाद जो है तो कष्टदायक सिर दर्द होता हो, होने से रोगी बहुत दर्द भोगता हो, औरतों को, लेडीज को ऋतु होने से पहले और बाद में भी इस तरह का कष्टदायक सिर दर्द होता हो, ऐसा रोगी शारीरिक और मानसिक परिश्रम से रोगी जो है ना वह कमजोर हो जाता है, वह शारीरिक और मानसिक परिश्रम नहीं कर सकता। उसके हाथ पैर जो है ना वह कांपते हैं, जरा सा परिश्रम करते ही सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। नींद तो बिल्कुल आती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नींद जो है वह आती है और उसका शरीर जो है तो धीरे धीरे निस्तेज होते जाता है, उसके शरीर से जो है ना तेज खत्म होते जाता है। ऐसा लक्षण अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, एमोनियम फिकेटम, आप अमोनियम फिकेटम 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। कुछ दिनों में जो है उसका ये परेशानी जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
दोस्तों, ऐसा रोगी जिसे खासकर दोपहर के समय में सिर दर्द होता हो, सिर दर्द जो है वह दोपहर के समय में होता हो, ऐसे रोगी को डिम्बकोश में भी दर्द होता है। उसके लेडीज रोगी के डिम्बकोश में भी दर्द होता है। इसके सिर में चक्कर भी आता है। इस तरह का सिर घूमता है कि मानो वह नशा किया हुआ हो। इस तरह का नशीलेपन उसके शरीर में आ जाता है। सिर दर्द सामने कपाल में और पश्चात मस्तिष्क में होता है। इसमें एक ही भाग का सिर दर्द होता है। इसमें एक ही समय सिर का तेज दर्द, स्नायु शूल, मानो मस्तिष्क में खूब गहराई पर दर्द हो रहा है, मानो यह आधा दिमाग को घेरे हुए है। ज्यादातर सिर दर्द दाहिनी ओर होता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें आप अर्जेंटम मेटालिकम 200 ले आए और सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे ना तो आपका ये लक्षण जो है ना वे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ रोगी का सिर दर्द तीसरे पहर 1 से 3 बजे के बीच में और दोपहर के भोजन के बाद पैदा हो जाता है। ये तीसरे पहर पैदा होते हैं और बेतरह बढ़कर रात भर रहते हैं। अक्सर इसके साथ बहुत जो है ना शरीर का पीलापन हो जाता है, मिचली हो जाता है, सुस्ती हो जाता है और शरीर जो है से एकदम मतलब मरे हुए रोगी के लगता है रोगी अब मर जाएगा, इस तरह का कमजोरी उसके शरीर में शामिल हो जाता है। और सविराम ज्वर जब उसके शरीर में रहता है तो शीत के समय जब इसका ठंडापन इसके शरीर में आ जाता है तो उस समय सिर दर्द है ना वह बहुत तेज हो जाता है। ऐसा रहता है कि मानो खोपड़ी फट जाएगी। इसका सिर दर्द ध्यान से बंधे समय पर उत्पन्न होता है, वो प्रकट होता है। इसके साथ ही सिर दर्द जो है उसका एक दिन नागा करके चौथे दिन या प्रत्येक 7वें दिन या 2 सप्ताह पर सिर दर्द पैदा होता है। अगर इस तरह का लक्षण अगर मिले ना आपको तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिक एल्बम 200 ले आए और आर्सेनिक एल्बम 200 सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना तो धीरे धीरे ये दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मस्तिष्क में रक्त बहुत ज्यादा मात्रा में रहने पर भी खोपड़ी ठंडी मालूम होती है। माथे में करे उद्वेग, भूसी भरे तथा औकात की निकलने की तरह हो जाता है। केस जो है ना वो रोगी का झड़ता है और सिर भारी मालूम होता है। इसमें तीसरे पहर दर्द पैदा होता है और खुली हवा में रोगी अच्छा रहता है। गर्म कमरे में दर्द परेशानी इसका बढ़ जाता है। इसमें शाम को कपाल में, आंख के ऊपर, नाक की जड़ की जगह पर दर्द होता है। माथे में तंद्रा के साथ दबाव की तरह दर्द होता है। इसमें माथे में और कनपट्टी में मानो सुई भोंकी जा रही हो, इस तरह का दर्द होता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिक आयोडेटम आर्सेनिक आयोडेटम 200 लें और इसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना तो आपका ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, माथे की हड्डी में अनुभव होने वाला दर्द जो कभी कभी बहुत ही तकलीफ देह हो जाया करती है। सिर में पुराना उपदंश जनित दर्द होता है, सुई गरने भेदने की तरह। जिस स्थान पर सिर में घूमर हो, बतौरी हो, यानी सिर में किसी प्रकार का घूमर हो गया हो, भीतर में बतौरी हो गया हो, भयंकर दर्द होता हो, वहां पर इस दवा का ज्यादा क्रिया दिखाई पड़ती है। और यह बाएं कपाल के उभार के पास खोंचा मारने, सुई गरने और फाड़ने की तरह दर्द होता है। इस सुई गरने की तरह दर्द को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि माथे में ठेपी घुसाई जा रही है, मानो नाखून या ठेपी जो है ना वो घुसाई जा रही है। बहुत से दर्द तो छेदने की तरह दर्द मालूम होता है, मानो ये हड्डी के सतह से बाहर तक दर्द आते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये दर्द जो है सो भीतर से बाहर की ओर दर्द आता है, ऐसा अनुभव होता है। अगर इस तरह का अनुभव अगर आपको हो तो आप क्या करेंगे, एशोफोडिटा 200 ले आए और उसे सुबह शाम उसे खाने को दें। अगर कुछ दिन तक देंगे ना तो इस तरह का जो दर्द है, जो लंबा चलने वाला दर्द है, ये लंबा चलने वाली दवा है क्योंकि वो बतौरी है, घूमर है उसके दिमाग में, वो खत्म होगा तो फिर उसका दर्द खत्म हो जाएगा। तो लगातार कुछ लंबे समय तक अगर दवा देंगे तो इस तरह की परेशानी जो है ना वह आपको धीरे धीरे रोगियों को धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी लक्षण मैं बताया हूँ, इस लक्षण का आप सही ढंग से देख सुन कर करके, सही ढंग से अनुभव कर करके और आप दवा का चुनाव करें।
और अपने रोगियों पर दें या अपने पर उपयोग करें, आपको देखेंगे धीरे धीरे परेशानी